फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी दिल से। मैं अंकित आज आपके लिए लेके आया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है कि हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिनको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन सी प्रोसेस है? फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की मतलब क्या होता है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब अंदर लेना। तो जिस प्रोसेस से हम फूड को, जैसे फूड हमारी प्लेट में रखा है, उस फूड को जब हमने माउथ में लेते हैं तो उस माउथ में लेने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा अपना फूड किसकी हेल्प से लेता है? सीडोपोडिया की हेल्प से। तो जो फूड माउथ में गया है तो वो फूड हमारे माउथ से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, जहाँ पे उसका क्या होगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन का क्या मतलब होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ है वो डाइजेस्टेड फूड हमारे कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो इसका मतलब वो कौन सी टर्म कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ? डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या आता है? एसिमिलेशन। इसका मतलब क्या है कि जो फूड डाइजेस्टेड हमारे ब्लड में था वो डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड से हमारी सेल में जाएगा। तो सेल उस डाइजेस्टेड फूड को यूज़ कर लेगी, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी को बिल्ड करने में क्या करेगी? ये हेल्प करेगी। तो इसके बाद कौन सा आता है? इजेशन। ऑब्वियस सी बात है, जो फूड हम खाते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट नहीं होता, तो कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड पार्ट भी बच जाता है। तो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनस। ओके, ये सारी प्रोसेस थी हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? माउथ। सेकंड पार्ट होता है ईसोफेगस, इसमें ओ साइलेंट है। इसका सेकंड नेम हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट आता है स्टोमक। फोर्थ पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये बीच में है सारा पार्ट, ये सारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो चारों तरफ है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हम किस बेसिस पे बोलते हैं? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर 7 पॉइंट समथिंग होता है। अब हम वन बाय वन हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माउथ की। माउथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, हमारा टंग होता है और हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? हमारा टीथ, सेकंड है टंग और थर्ड हमारा होता है स्लाइवरी ग्लैंड। आप सबको पता है हमारे अंदर जो टीथ होते हैं हमारी लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर जो टीथ होते हैं उनको मिल्क टीथ, दूध के दांत, या उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ। बचपन के बाद हमारे अंदर जो टीथ आते हैं, जो एट प्रेजेंट हमारे अंदर है, वो कौन से? परमानेंट टीथ। तो
हमारे माउथ के अंदर कौन कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जो सामने वाले दांत होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंसिजर, जो किसी चीज़ को कट करने के काम आते हैं। जो साइड में टीथ होते हैं लंबे से, जो गन्ना छीलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कैनिन्स। उससे पीछे क्या है, प्रीमोलर, और जो सबसे लास्ट में है उनको हम क्या बोलते हैं, मोलर टीथ। तो टीथ का हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेशन में क्या रोल है। टीथ जो भी फूड हम खाते हैं, जैसे चक्की चलती है फूड को पीसती है, वैसे ही हमारा जो अपर जा होता है वो मूव करता रहता है, जिसके कारण जो फूड हमारे अपर जा और लोअर जा के बीच में प्रेजेंट है उसको वो ग्राइंडिंग करता रहता है, जिसके कारण हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। और हमारे टीथ के ऊपर जो ये वाइट लेयर है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। यही इनेमल जब ब्रेक डाउन हो जाता है डेंटल कैरीज के कारण, तो हमारे दांतों में डेंटल कैविटी बन जाती है, जिसके कारण हमें सेंसेशन फील होता है। तो इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस होती है कि हमें जो टूथब्रश है वो दिन में 2 बार करना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारी टीथ की। अब हम बात करते हैं हमारे टंग की। टंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑफ आवर माउथ, हमारे माउथ का फर्श बोला जाता है। तो जो टंग है उसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमारे टंग के ऊपर जो छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड बोलते हैं। इस टंग का क्या काम है कि ये टंग जब भी हम फूड खाते हैं उसको टेस्ट में हेल्प करती है। हमारा जो फूड ग्राइंडेड है उसको स्लाइवा के साथ मिक्स करने में भी कौन हेल्प करती है, हमारी टंग हेल्प करती है। थर्ड, टंग, जो फूड हम निगलते हैं उसको, फूड को निगलने में भी कौन हेल्प करती है, हमारी टंग हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं हम किसके, स्लाइवरी ग्लैंड की। हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लार प्रेजेंट होती है, जिसका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। ये स्लाइवा, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम का नाम है लाइजोजाइम, दूसरे एंजाइम का नाम क्या है, अमाइलेज। लाइजोजाइम, कई बार आपने सुना होगा कि मॉर्निंग में हमने अपने स्लाइवा को अपने फेस पे लगा लेना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, लाइजोजाइम। वो लाइजोजाइम हमारे जो भी फेस पे बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। हमारे स्लाइवा में जो दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज, जिसका सेकंड नेम क्या है, टाइलिन। ये एंजाइम जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हमारा फूड जो हमने खाया है वो एनगल्फ होगा, हम उसको निगलेंगे। निगलने के बाद वो फूड यहाँ से जाएगा। तो जो फेरिंग्स होता है, हमारा फेरिंग्स नोज, जहाँ से एयर आती है और जहाँ से फूड आता है वो कॉमन पासेज होता है फेरिंग्स, जहाँ से फूड भी पास होता है और हमारी एयर भी पास होती है। तो उसके बाद हमारा आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस से मैं पहले बताना चाहूँगा कि हमारी फूड जो ईसोफेगस है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसके आगे क्या होती है, एक विंड पाइप होती है। इस विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस करता क्या है, जो फूड यहाँ से यहाँ चला गया तो वो फूड हमारे फूड पाइप में ना जाके किस में चला जाए, विंड पाइप में, जिसके कारण हमें क्या होता है, खांसी होती है। तो प्रेशर के कारण वो फूड हमारे माउथ से बाहर आ जाता है। तो ये फूड हमारे विंड पाइप में ना जाए, उस चीज़ से कौन प्रिवेंट करता है, हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिक्स। जैसे फूड यहाँ से जा रहा है तो ये स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही फूड यहाँ आएगा तो इसको ये ऐसे कर देगा, तो फूड हमारे विंड पाइप में ना जाके कहाँ जाएगा, हमारे फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। उस ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। इस ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता।
ये ओनली क्या करता है, जो फूड हमारे फेरेंक्स में था यहाँ से इस स्टोमक में पहुँचाने का काम कौन करता है, ये ईसोफेगस। और कौन सी मूवमेंट से, एक होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब जो फूड हमारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, इस टाइप से फूड धीरे धीरे करता हुआ हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टोमक में। तो फूड फेरेंक्स से स्टोमक में किसके थ्रू आया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद फूड कहाँ आएगा, हमारे स्टोमक में। अब आपको पता है स्टोमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, जिसकी जे शेप होती है, और इस स्टोमक के अंदर जो भी फूड आएगा वो कितने आवर तक रहेगा, मिनिमम 4 to 5 आवर। तो जो भी फूड यहाँ आएगा तो इस स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करेंगे वो, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड वन इज म्यूकस एंड थर्ड वन इज पेप्सिनोजन एंजाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, HCl की। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक का pH मेंटेन करने में हेल्प करेगा, जो कि 1.2 होता है। तो जब भी फूड के साथ कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा तो ये HCl उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। थर्ड, ये HCl क्या करेगा, हमारे अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव कर देगा। तो ये जो सारे फंक्शन हैं ये हमारे किसके हैं, HCl के। कई बार हम ठंडा पानी भी पी लेते हैं लेकिन उसके बाद में हमें गर्म सा फील होता है, हॉट फील होता है, वो किसकी वजह से होता है, HCl। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके अंदर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं HCl के बाद सेकेंड म्यूकस की। म्यूकस है जिसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। वो एल्कलाइन नेचर क्या करता है, जब हमारे अंदर HCl का लेवल बढ़ जाता है तो म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण एसिड का जो कोरोसिव एक्शन होता है हमारे स्टोमक के ऊपर, उससे हमें प्रिवेंट करता है। थर्ड है कौन सा, एंजाइम, जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन। वो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है, HCl क्या करता है, उस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी हेल्प से जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो दाल है, अंडों में होता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम उस प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसका नाम क्या है, डाइपेप्टाइड। अब यहाँ से फूड, स्टोमक से फूड कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसकी लेंथ टोटल कितनी होती है, 6.25 मीटर होती है, 6.25 मीटर। और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका डायमीटर कम होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे कितने पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज ड्यूोडेनम, सेकेंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। जिसमें ड्यूोडेनम की जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। जेजुनम की लेंथ कितनी है, 2.5 मीटर एंड इलियम की जो लेंथ है 3.5 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ड्यूोडेनम, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इलियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूोडेनम के। इस ड्यूोडेनम के अंदर एक तो पैनक्रियास से पैनक्रिटिक जूस और लीवर से यहाँ से कौन सा जूस आएगा, बाइल जूस आएगा। तो ये दोनों जूस मिक्स होके कहाँ आएंगे, हमारे ड्यूोडेनम में। ड्यूोडेनम में आके ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम पैनक्रियास से आते हैं और कौन से एंजाइम लीवर से आते हैं। इस पैनक्रियास से हमारे अंदर 3 एंजाइम आते हैं। फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन, सेकंड कौन सा है, अमाइलेज एंड थर्ड वन कौन सा होता है, लाइपेज। अगर हम बात करते हैं लीवर, तो लीवर से जब बाइल जूस आता है उसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये बाइल जूस
ओनली एंड ओनली क्या करेगा, जो पैनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम आया है उस लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करने में हेल्प करेगा। अब फूड यहाँ से आगे बढ़ेगा हमारे जेजनम में, जहाँ पे इसके मिड पार्ट तक फूड का डाइजेशन होगा। फिर जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो जेजनम के जो रिमेनिंग हाफ है और जो इलियम पार्ट है वहाँ से फूड क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से हमारे ब्लड में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई। उसके बाद क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में बचेगा वो हमारे किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी टोटल लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है 7.25 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है, दिस इज कोलोन एंड दिस वन इज पार्ट सिकम, जिसको कई लोगों की प्रोनाउंसिएशन होती है केशियम भी होती है, और इसके नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से फूड एंटर करेगा, यहाँ से हमारे नीचे से ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग कोलोन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ट्रांसवर्स कोलोन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग कोलोन। तो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मूव करता करता कहाँ आएगा, हमारे नेक्स्ट पार्ट में, रेक्टम में। यहाँ रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टेम्परेली स्टोर होगा और आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ प्रेशर अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, एनस के थ्रू, जिस प्रोसेस को हमने क्या बताया था, इजेशन। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है, हमारे माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होगा, हमारे इसोफेगस में होगा कि नहीं, स्टोमक में और ड्यूडेनम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। तो माउथ में जब हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध पीते हैं, आलू खाते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज एंजाइम जो कि हमारे स्लाइवा में होता है, हमारी लार में होता है, वो इस पीएच पे उस कार्बोहाइड्रेट को डाइसैक्राइड में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसको हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। अब फूड मूव करता हुआ हमारे जाएगा इसोफेगस में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसोफेगस में एंजाइम एब्सेंट होता है, तो इसोफेगस में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो फिर इसोफेगस क्या करता है, ये जो भी फूड हमारे माउथ में है उस फूड को हमारे माउथ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, उसको स्टोमक में। इसका मतलब फूड अब कहाँ आ गया, हमारे स्टोमक में। तो स्टोमक में हमारा जो कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन। लेकिन दिक्कत एक क्या है कि ये पेप्सिनोजन एंजाइम किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा काम नहीं करेगा। तो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है। वो HCl इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उस एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है, पेप्सिन। फिर ये पेप्सिन क्या करेगा, जो भी हमने प्रोटीन खाया है, जैसे हमने दाल खाई, दूध पिया, अंडे खाए, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन पेप्सिन जो कि एक्टिव था, किस में ब्रेक डाउन होगा, डाइपेप्टाइड में। अब फूड स्टोमक में 3 से 5 घंटे के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे डियोडेनम में। तो डियोडेनम में हमारे बाइल जूस भी आता है और पैनक्रिटिक जूस भी आता है, जिसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं, अमाइलेज, सेकंड है लाइपेज एंड थर्ड वन कौन सा है, ट्रिप्सिन। तो कैसे ये एंजाइम वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइलेज एंजाइम। ये अमाइलेज एंजाइम हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पैनक्रियाज में, पैनक्रिटिक जूस में। ये एंजाइम क्या करेगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है, अब भी आपने ऊपर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे अमाइलेज से भी होता है और यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे इस माउथ में होता है और यहाँ हमारे कहाँ हो रहा है, डियोडेनम में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज। इसको हम क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक अमाइलेज।
ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन कर देगा, डाइसैकराइड में। अब फिर जो भी हमने फैट खाया है, फैट हमें किससे मिलता है, घी से, दूध से, ऑयल से, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। तो फैट को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे अंदर कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये लाइपेज एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, इस एंजाइम को एक्टिव करना पड़ेगा। इसको एक्टिव करने के लिए जो हमारे अंदर जो बाइल जूस है वो इस लाइपेज को एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद ये एंजाइम इस फैट को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा, जिसका नाम क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब आगे जब हमारे डिओडेनम में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम भी कहाँ से आया है, हमारे पैनक्रेटिक जूस से। तो ये क्या करेगा, जो भी प्रोटीन हमने खाया है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स में। तो इसका मतलब ये सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से हमारे ब्लड में जाएगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि वो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बना सकूं।